हे गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां बात होती है ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल एंड थोड़ा रियल टॉक्स रियल लाइफ ज्ञान के साथ। आज का वीडियो गाइस बहुत स्पेशल है बिकॉज हमारी यूट्यूब फैमिली अब 5000 प्लस मेंबर्स स्ट्रांग हो चुकी है। यही सोच रही थी मैं, तभी एक चीज रियलाइज हुई कि मैं अप्रॉक्स 2 साल से इस चैनल पे वीडियोस बना रही हूँ, बट ऑनेस्टली आप और मैं एक दूसरे को कितना ही जानते हैं। इधर से मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, उधर से आप भी मुझे अपने बारे में बताओ, तभी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डअप होती है। सो ऑन दिस 5K माइलस्टोन आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा पर्सनल हो जाऊं और अपने बारे में आज की वीडियो में मैं सब कुछ शेयर करूंगी। व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मैं तो अपने बारे में इधर से शेयर कर दूंगी वीडियो के थ्रू, बट इन रिटर्न जो भी मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट करना है कि भाई सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रो आप दे देना, बेसिक इंट्रोडक्शन में नाम मत भूलना बिल्कुल भी, एंड कौन सी सिटी से आप मुझे देख रहे हो एंड कब से इस चैनल का पार्ट हो, आप कब से इस चैनल को आपने ज्वाइन कर रखा है। बेसिकली ये कुछ 3-4 चीजें अपने बारे में जरूर बता के जाना। जब मैं उन कॉमेंट्स को रीड करूँ तो मुझे आपके बारे में कुछ पता चले एंड आप वीडियो के थ्रू मेरे बारे में जान पाओ, क्योंकि ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तभी एक प्रॉपर कनेक्शन बिल्डअप होगा। कभी मुझे कुछ क्वेरीज होगी तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपको कुछ क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो लेट्स मेक दिस स्पेस मोर फ्रेंडली एंड नॉट सो फॉर्मल। तो मेरा 5K जब कंप्लीट हुआ था तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो तो वो मुझे आप सेंड कर देना। कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, वो क्वेश्चन मिला के एंड इधर उधर इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो पूछते हैं, या फिर वीडियोस में कभी जो कमेंट्स आ जाते हैं, जो लोग मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो सारे कमेंट्स मैंने कोलेक्ट किए। वो क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में मैं करूंगी। उसके अलावा अपने बारे में बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप जानना चाहोगे मेरे बारे में, वो आंसर करूंगी। एंड आपके बिहाफ पे ChatGPT मुझसे क्वेश्चंस पूछेगा तो उनके आंसर मैं इस वीडियो में करूंगी। तो आप लोगों को इन शॉर्ट इस वीडियो के एंड तक मेरे बारे में आप अच्छा खासा जान पाओगे। लेट्स क्विकली स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने बेसिक इंट्रो से। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ, बट हाँ बेसिक चीजें जो आपको मेरे बारे में पता होनी चाहिए और जो मुझे भी आपके बारे में पता होनी चाहिए, तो मैं अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम है अमिताली। अबाउट माय नेम, अमिताली नाम थोड़ा यूनिक होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब तक स्कूल से कॉलेज एंड इवन ऑफिसेस में मैंने हमेशा यही सुना है कि यार ये बहुत यूनिक नाम है। हमने मिताली सुना है, हमने अलग अलग नाम सुने हैं, बट हमने अमिताली नहीं सुना। दैट इज वॉट समथिंग आई हैव हर्ड सिंस एजेस। ये नाम के पीछे भी एक स्टोरी है कि मेरी मम्मी ने ये बनाया है नाम, कहीं से उठाया हुआ नहीं है ये नाम, उन्होंने बैठ के प्रॉपर अपना टाइम दिया इस नाम को बनाने में। दैट्स अबाउट माय नेम, जो कि सुनने में काफी यूनिक लगता है एंड बहुत सारे लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं एंड आई डोंट लाइक इट। इसको प्रोनाउंस सिर्फ और सिर्फ अमिताली ही किया जाता है। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बरेली सिटी, जो कि यूपी में है। स्कूलिंग मेरी बरेली से ही हुई है। आफ्टर माई स्कूलिंग मैं तुरंत ही दिल्ली NCR शिफ्ट हो गई थी आफ्टर 12th। तो 12th के बाद से मैं दिल्ली NCR में हूँ एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम लिविंग इन दिल्ली NCR। तो मतलब मुझे दिल्ली NCR में रहते हुए बहुत जमाने हो चुके हैं, जितनी मतलब आफ्टर 12th आप समझ लो कितने साल हो गए होंगे। तो मैं तब से दिल्ली NCR में ही हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज भी यहीं था, फिर मेरा ऑफिस भी यहीं था। कॉलेज मेरा ग्रेटर नोएडा में था एंड देन मेरा जो ऑफिस था स्टार्टिंग टू अब तक वो गुड़गांव में ही रहा है। टॉकिंग अबाउट माय क्वालिफिकेशन, सो 10th एंड 12th मेरा PCM से था एंड उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है। एंड इंजीनियरिंग इज नॉट समथिंग जो कि मुझे जस्ट थोप दिया गया था कि हाँ मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। बहुत ही वेल प्लान्ड वे में मैंने अपने लिए डिसाइड किया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो आई हैव डन BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड देन MTech इन VLSI डिजाइन। काफी पढ़ाई लिखाई कर ली है मैंने, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर है जो मेरी क्वालिफिकेशन के साइड से है। बट ऑन द अदर हैंड जो मैंने जॉब किया है उसमें मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल भी यूज नहीं हुई है। सो टॉकिंग अबाउट व्हाट आई डू, यूट्यूब इज नॉट समथिंग जो कि मैं फुल टाइम परस्यू कर रही हूँ। यूट्यूब इज जस्ट माई क्रिएटिव आउटलेट, तो जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ खिलवाड़ करती रहती हूँ। आई वर्क एज अ डेटा इंजीनियर। जस्ट आफ्टर माई कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग इन IT सेक्टर। सो मैंने जो स्टडी किया था वो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड देन VLSI डिजाइन। सो VLSI डिजाइन वही लेते हैं जिनको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट होता है। बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड VLSI इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट, आई डिसाइडेड टू परस्यू माई करियर इन डेटा इंजीनियरिंग। इट्स बीन अराउंड 8 years मुझे कॉर्पोरेट में काम करते हुए। सो बेसिकली यू कैन से कि मेरा ब्रेड एंड बटर सब कुछ अभी मेरी कॉर्पोरेट जॉब ही मुझे देती है। एंड या आई एम नॉट सिंगल, आई एम मैरिड एंड ऑनेस्टली मैरिड लाइफ में मेरी एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट रही है। इसके बारे में कभी आराम से बताऊंगी। अबाउट माई एज, 90s किड हूँ, आई एम अ मिलेनियल, तो बस इतना समझ लो। सो अबाउट माई क्वालिफिकेशन एंड ऑल, या फिर अबाउट माई प्रोफेशनल करियर जो कि मेरा भी डेटा इंजीनियरिंग में है, तो उसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि बहुत सारी एस्पायरिंग लड़कियां होती हैं, कौन सा एग्जाम दिया था मैंने, क्या किया था, या फिर इन IT सेक्टर अराउंड 8 years हो चुके हैं मुझे। तो अगर आपको कुछ भी जानना हो तो यू कैन कमेंट डाउन, बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के कमेंट कर देना। क्योंकि जब मेरा टाइम था तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसपे मैं जाके पूछूं, बट आई नो
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई रीच चल रही होती है एंड उनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, उनको कुछ पता करने के लिए या फिर कुछ जानना होता है तो उनके पास कोई हेल्प नहीं होती है प्रोवाइडेड। सो जिस टाइम पे मैंने किया था उस टाइम पे सीरियसली यूट्यूब का तो कोई नामो निशानी नहीं था एंड हेल्प के लिए भी कोई नहीं होता था। रैंडम फैक्ट अबाउट मी दैट आई एम द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम माई एंटायर ब्लड लाइन जिसने इंजीनियरिंग एज अ क्वालिफिकेशन परस्यू किया। वियर्ड बट ट्रू। तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा हाथ पैर भी मारने पड़े थे उसके वजह से। किसी को पूरे फैमिली में या जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर थोड़ा रिलेटिव्स का सर्कल जितना भी बढ़ता चला जाता है उसमें कोई भी लड़की, कोई भी फीमेल को लोग एजुकेशन नहीं करा रहे थे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की। मतलब उस टाइम पे ये उनको समझाना कि मुझे यही करना है, यही बहुत टफ हो गया था मेरे लिए। वो एक एंटायर अलग स्टोरी है, उसके बारे में मैं आपको कभी अलग से बताऊंगी, नॉट इन दिस वीडियो, क्योंकि यार वो डेली का स्ट्रगल था मेरी लाइफ में। अभी सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार व्हाट अ बिग डील इन दिस, मतलब कि इतनी क्या बड़ी बात है। बट जब मेरा स्कूल का टाइम था एंड जहां से मैं बिलोंग करती हूँ और जो मेरी एंटायर ब्लड लाइन है उसमें जब कोई था ही नहीं तो मेरे लिए वो बहुत स्ट्रगल वाली चीज थी। कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को कि व्हाट आई वांट टू डू एंड कहाँ से करना है, कैसे करना है, इस सब के लिए बहुत रगड़ना पड़ा था खुद को। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मेरे कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं अलग अलग वीडियोस में कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ। तो इन माई एंटायर 8 years ऑफ करियर मैंने बहुत सारी कंपनी स्विच की हैं बिकॉज मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ, अगर मुझे कोई चीज नहीं पसंद आ रही है, सपोज इफ इट्स अ वर्क कल्चर, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा हुआ है वहां पे, या फिर मुझे लोग नहीं पसंद आ रहे हैं, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है एंड चीजें खराब हो रखी हैं, या फिर मुझे रिवॉर्डिंग नहीं लग रहा वहां पे रह, तो आई स्विच माई ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि प्यार करो अपने काम से, ना कि उस कंपनी से। कंपनी को प्यार नहीं करना है, अपने काम से प्यार करो, अपने काम पे, अपने स्किल सेट पे अपना इन्वेस्टमेंट करो, सो दैट अगली कंपनी में जो आपको रिवॉर्ड दे पाए, आपको अच्छा फील करा पाए, आपको वर्थ समझ पाए, आप वहां चले जाओ। तो इट्स माई 5th ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ आई एम वर्किंग एंड इट्स अ सर्च इंजन गाइज। तो नाम अभी मैं नहीं बताऊंगी, मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया, इट्स अ सर्च इंजन एंड अ वेरी बिग सर्च इंजन। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगा है कि मैं कहाँ काम करती हूँ। देखती हूँ किस किस का आंसर सही होता है, मजा आएगा पढ़ के। ये तो हो गया बेसिक इंट्रो अबाउट मी। अब बात करते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मैं कैसे आई। सो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था मतलब 2 साल पहले एंड तब सिर्फ ये सोचा था कि मुझे जो पसंद है, जो मेरी क्रिएटिव साइड है, मैं अपनी वही एक्सप्लोर करूंगी एंड वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट धीरे धीरे करके मैंने उसमें बहुत ज्यादा खुद को लाइक आई इवॉल्व माई सेल्फ एंड मैंने खुद रियलाइज किया कि क्या चीजें मुझे ज्यादा पसंद आ रही हैं, क्या करना मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपने वीडियोस को और बेसिकली कंटेंट को चेंज किया टाइम ओवर टाइम। एक फन फैक्ट अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी इस चैनल पे, बहुत ही जान के आपको अलग लगेगा कि मेरी बिल्कुल भी बैंड नहीं बजी हुई थी। जैसे ही मुझे लगा कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है, मैंने उठाया कैमरा और मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना। जब मैं सुनती हूँ ना लोगों का कि यार वीडियो पहली बनाने से पहले बहुत ज्यादा ऐसे हाथ कांप रहे हैं या कुछ भी है, आई डोंट नो, सबका अलग अलग स्पेस होता है, सबकी अलग अलग फीलिंग होती है। बट मैं लिटरली आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैंने बस उठाया कैमरा और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। जबकि इससे पहले की अगर मैं आपको जर्नी बताऊं तो मैं बिल्कुल ही कैमरा फ्रेंडली नहीं थी। इन माई स्कूल डेज, इन माई कॉलेज डेज एंड इवन इन माई ऑफिस डेज एज वेल, मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हुआ करती थी। बट आफ्टर माई मैरिज कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया। यूट्यूब वीडियोस को मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, लाइक सिंस 2014-15। तब मेरे अंदर ये हमेशा से था कि मुझे वीडियो बनानी है, मुझे भी ऐसे वीडियोस बनानी है, मुझे भी कुछ शेयर करना है, मेरे पास भी बहुत सारा ज्ञान है, मैं भी दे सकती हूँ लोगों को। अंदर से एक फीलिंग थी कि मुझे ये करना है। बहुत फैसिनेटिंग, बहुत अच्छा लगता था मुझे देख के, जब क्रिएटर्स की वीडियोस देखती थी मैं। और जब लॉकडाउन वगैरह भी था तब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती थी, लोगों की आती थी और वो देख देख के मेरे अंदर आता था कि यार मुझे भी बनाना है। सिंस क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएटिव साइड पहले से ही था, मैं कॉलेज में भी बहुत एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी, वो चीज को एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा मन था मेरे को। ठीक है कि कैमरा फ्रेंडली नहीं थी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये बना सकती हूँ। बट आफ्टर माई मैरिज मुझे एक पुश सा मिला और मुझे ऐसा लगा कि यार नाउ आई कैन मेक अ वीडियो। तो जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, डर नहीं लग रहा था मुझे, बस उठाया कैमरा और शूट करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी एंड अपलोड की थी। आज तक का मेरा सबसे फेवरेट वीडियो कौन सा रहा है इस चैनल पे? वैसे मेरे मोस्टली फेवरेट वीडियोस वही होते हैं जिसमें मैं बहुत ज्यादा ऐसे अपनी रियल लाइफ ज्ञान शेयर करती हूँ। मेरी शादी जैसे मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा है इस यूट्यूब जर्नी में भी, उसी तरह से मेरे चैनल के लिए भी मेरी ब्राइडल सीरीज बहुत ही टर्निंग पॉइंट रही है। मेरी ब्राइडल सीरीज की इतनी सारी वीडियोस आप लोगों ने पसंद की हैं, उसमें से एक वीडियो थी जिसपे आप लोगों के भर भर के कमेंट्स आए हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया था उस ब्राइडल मेकअप किट को। वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था एंड उस दिन लगा कि यार कुछ तो सही कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस थे और जो भी मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ उठा के आप लोगों को ऐसे ही बता देती थी। तो उस दिन पहली बार
लगा कि यार लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन मिला मुझे। ट्रस्ट में इतना ईजी नहीं था, मतलब मेरे को अभी आप देख लो, मेरे को 2 साल हो गए हैं, 2 साल के अराउंड, एंड मैं ऑन एंड ऑफ वीडियोस बना रही थी, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं लगी हुई थी, तो बीच में लॉन्ग वीडियोस कभी शॉर्ट्स, ऐसे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहा मेरे अंदर, तो मतलब ऐसे ऑन एंड ऑफ बना रही थी। बट जो मुझे पहला अप्रिशिएशन मिला था वो 2023 में ही, लोगों ने मेरे को शॉर्ट्स पे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, तब बहुत अच्छा लगा था। एंड देन जब लॉन्ग वीडियोस पे जो कमेंट्स आप लोगों के आने स्टार्ट हुए कि यार आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं, आप बहुत अच्छे से जेन्युइनली अपनी चीजें बताते हो, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। 5K तक पहुंचना इजी नहीं था मेरे लिए, मतलब बहुत ही अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत मतलब कभी मन ही नहीं करता था, मेरा मोटिवेशन ही नहीं आता था कि यार मैं क्यों ही बना रही हूँ। और ऊपर से 2 जॉब्स में जगल करना, अपनी अलग हेल्थ इश्यूज वो अलग रहते थे, तो इन सब चीजों में पैरेलली जगल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बट आप सबकी वजह से आई केप्ट गोइंग। इसके बाद नाउ ChatGPT इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन योर बिहाफ, मैं उनका आंसर करूंगी। सो ChatGPT का सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके मोटिवेशन का क्या सोर्स है? तो मेरे मोटिवेशन का सोर्स आप लोगों का सपोर्ट है, जो आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, एंड उसके अलावा कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं मुझे बताने कि वो मुझे पसंद करते हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, वो मेरी वीडियोस का वेट करते हैं। इस चीज को सुन के दिल बहुत खुश हो जाता है, यही मुझे आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन देता है। आई ऑलरेडी टोल्ड कि आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। जिंदगी ने बहुत लताड़ें मारी हैं और उन लताड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो अब मैं जाके इस टाइम तक इतना लर्न कर चुकी हूँ कि जो होना है वो होके रहेगा। तो इसीलिए आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाओ। हार्डवर्क इज समथिंग जो कि कभी बेकार नहीं जाता, जो भी आपने मेहनत किया होता है उसका फल आपको मिलके रहता है। इस चीज पे तो मैं खैर बहुत बचपन से ही बिलीव करती हूँ, लेकिन अब और ज्यादा बिलीव हो चुका है मुझे। तो अगर कभी डाउन्स आते भी हैं तो मैं थोड़े टाइम के लिए शांत पड़ जाती हूँ, बट उसके बाद मैं फिर से खड़ी होती हूँ और सोचती हूँ कि यार ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो कुछ और होगा, सब ऊपर वाला देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ChatGPT ने पूछा है कि व्हाट इज योर ड्रीम? तो अभी मेरा ड्रीम जो मेरे चैनल के थ्रू है वो यही है कि अपने कंटेंट से एक सेफ, ऑनेस्ट और फील गुड स्पेस बनाऊं सारी ही लड़कियों के लिए, ताकि उसमें जितनी भी लड़कियां हों वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली हों। किसी भी तरह का सपोर्ट किसी को भी नीडेड हो तो सब एक दूसरे का सपोर्ट करें, इंक्लूडिंग मी। तो ऐसी एक कम्युनिटी मुझे बिल्डअप करनी है। भाई ChatGPT क्या क्या क्वेश्चन लेके आ रहा है। ChatGPT का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स योर कंटेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इंटरेस्टिंग। सो इस पे मेरा आंसर यही होगा कि हर किसी की अपनी एक अलग स्पेस होती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, बट what I know about myself and my content is कि मैं अपना content हमेशा ही वही आप लोगों के सामने लेके आती हूँ जिससे मैं connected होती हूँ, जो मैंने experience किया होता है पर्सनली, वही मेरा content है जो मेरे real life experiences हैं। in a nutshell you can say कि my content I feel is very authentic। कुछ भी filter लगा के मैं बात करती नहीं हूँ नॉर्मल लाइफ में भी, तो यहाँ पे कैसे ही कर सकती हूँ मैं वो। तो I feel कि it's काइंड ऑफ दिल से निकली हुई बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल हेट कमेंट्स और ट्रोलिंग? सो ट्रोलिंग का तो आई कांट से, बट हेट कमेंट्स हाँ आते हैं। तो हेट कमेंट्स का मेरा रिप्लाई सीधा सीधा यही होता है, अगर मुझे लगता है कि ये जबरदस्ती ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की जा रही है तो मैं उसको वैसे ही आंसर देती हूँ। जो आप मुझे दोगे मैं आपको वही रिटर्न बैक करती हूँ। इतना ओवर स्मार्ट बनने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है यार। अगर तुमको नहीं कोई चीज पसंद आ रही है देन स्क्रॉल अप, इट्स अ फ्री स्पेस। मैं इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ। आई जस्ट want those girls on my channel जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों, ना कि नीचे गिराने वाले। हेट फैलाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा, बट आप आके वहाँ पे गलत चीजें बोल रहे हो, तो आपको आंसर वैसा ही मिलना डिजर्व करते हो आप, जैसा आपने कमेंट किया है। प्यार फैलाओगे तो प्यार मिलेगा, हेट फैलाओगे तो हेट मिलेगी। यू गेट व्हाट यू गिव। सो ChatGPT का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, व्हाट्स योर मेकअप स्टाइल, बोल्ड और मिनिमल? तो बोल्ड में तो आपने मुझे वैसे भी कभी देखा ही नहीं है, एंड इन जनरल भी अगर मैं किसी फंक्शन में भी जाती हूँ तब भी आई डोंट प्रेफर बोल्ड मेकअप। मेरा मेकअप स्टाइल बहुत ही मिनिमल है। मैं अपनी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैं बहुत ही मिनिमल मेकअप करके बैठती हूँ, तो या इट्स वेरी मिनिमल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवाइस वुड यू गिव योर यंगर सेल्फ? तो एक एडवाइस जो मैं उस छोटी अमिताली को देना चाहूंगी, डोंट गिव अ शिट। मैं ऐसी बंदी हुआ करती थी जो हर रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें एकदम घुस जाती थी, बट इन रिटर्न वो उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं होती थी चीजें। उस फीलिंग से मैं बहुत ज्यादा हर्ट फील करती थी, राइट? तो वो वाली एक जो चीज है, आई वांट कि मैं उस पास्ट में जाके काश उसको चेंज कर पाती, बट अब मैं उस
छोटे मिताली को वही एडवाइस करूंगी कि भाई तू जो थी वो एकदम सही थी, जो तू कर रही थी वो एकदम सही कर रही थी, अपने मन से दिल से पूरी तरह से कर रही थी। बट जिसने उस चीज को वैल्यू नहीं दी, जिन लोगों ने उस चीज को अहमियत नहीं दी, वो उस प्यार को और उस वार्मथ को डिजर्व ही नहीं करते थे। इसलिए अब जाके मैं ये समझ गई हूँ, प्यार आपको सिर्फ उन लोगों को देना चाहिए जो इन रिटर्न आपको भी प्यार दें। क्योंकि ऑब्वियसली यू आर नॉट अ रोबोट, ठीक है, कि आप रोबोट हो एंड आप सिर्फ दिए जा रहे हो, गिवर बन के रह गए हो एंड आपको इधर से रिसीविंग एंड पे कुछ नहीं मिल रहा। काश मैं उस टाइम पे मुझे उतनी समझ होती कि मैं उन चीजों से हर्ट ना होती और अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज करती तो अच्छा होता। बट तू उस टाइम पे छोटी थी, अब तू बड़ी हो चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम, जो प्यार आप दूसरों को दे रहे हो वो आपको भी मिलना चाहिए, आपको भी रिसीविंग एंड पे होना चाहिए, नॉट जस्ट द गिवर। दैट्स व्हाट मैं बोलना चाहूंगी। एंड अगर मैं ये बोलूं कि मैं किस चीज से प्राउड करती हूँ तो या आई एम प्राउड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग जैसी मैं हूँ अभी। तो मैं बेवजह के पचड़ों में नहीं फंसती, मैं बेवजह की गॉसिपिंग नहीं करती हूँ, मैं बेवजह की चीजों में अपना ना दिमाग घुसेड़ती हूँ ना ही अपना दिल घुसेड़ती हूँ। ये सारा पार्ट मेरा है ही नहीं। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो मैं पूरी तरह से इंटू होंगी उस कॉन्वर्सेशन के अंदर एंड ये कॉन्वर्सेशन इसके बाद कहीं और डिस्कस ही नहीं होगी। तो मैं उस टाइप की बंदी हूँ। इस चीज पे मैं खुद की प्राउड फील करती हूँ। जिनको बहुत गॉसिपिंग की आदत है तो मैं उस जगह से उठना प्रेफर करती हूँ कि आज अगर वो किसी और के बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं मुझसे तो वो कल को मेरे बारे में गॉसिपिंग करेंगे, विच आई डोंट लाइक, विच आई डोंट प्रेफर, क्योंकि मैं किसी और की नहीं करती हूँ। दैट इज समथिंग जो कि मेरी यूएसपी है और यू कैन से कि मैं उस चीज पे अपनी प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मुझे इस टाइप के लोग नहीं पसंद आते हैं। वो बिची वाइफ्स जो होती हैं दैट आई डोंट लाइक और मैं उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर देती हूँ। तो या मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है वो कि जिसमें हम सिर्फ एक दूसरे की ग्रोथ पे बात करते हैं, ना कि एक से बात कर रहे हो तो तीसरे की बात हो रही है या फिर चौथे की बात हो रही है। चैट जीपीटी ने मुझसे पूछा है मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करती हूँ, आई एम एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट। सो स्कूल टाइम तक आई वाज एन इंट्रोवर्ट इन द सेंस कि मुझे मतलब मुझे दूसरों से बात करने में झिझक होती थी। बट सिंस आई वॉज अ वेरी स्टूडियस पर्सन, मैं बहुत ही ऐसे पढ़ाकू टाइप की बहुत नर्ड थी, चश्मा लगाती थी, मुझे डबल बैटरी बोलते थे मेरे कोचिंग में लोग। इवन कॉलेज टाइम तक भी मैंने चश्मा लगाया है। डायरेक्ट मेरी शादी से 1 साल पहले ही मैंने रिमूव करवाया है, तो राइट नाउ जो मेरी आंखें हैं वो उसमें लेंसेज फिट हो रखे हैं। मुझे ना डबल बैटरी बोला जाता था, ठीक है, तो तब मुझे बहुत बुरा लगता था वो कि ये क्या बोलते हैं, मतलब क्यों बोलते हैं मुझे। लेकिन अगर मुझसे कुछ पूछा जाता था तो उसका आंसर मेरे पास होता था और मैं ऐसे हेजिटेट नहीं करती थी कुछ भी बताने में। तो बस मुझे बात करने में मैं इंट्रोवर्ट थी कि अगर मैं किसी से अपने आप जाके बात नहीं कर सकती, मेरा बहुत ही लिमिटेड सर्कल होता था। बट कॉलेज में मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो चुकी थी, मैं बहुत बात करना पसंद करती थी। मेरे जो दोस्त थे या फिर नहीं भी थे, मैं सबसे अपने आप खुल के बात कर सकती थी। तो मैं कॉलेज टाइम से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ एंड राइट नाउ आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। आप ये कह सकते हो कि मतलब मैं बहुत ही सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट हूँ एंड सिलेक्टिवली इंट्रोवर्ट हूँ। अगर मुझे तुम्हारी वाइब नहीं पसंद आ रही है तो तुम मुझे इंट्रोवर्ट बुला सकते हो क्योंकि मैं वहां पे शांत रहूंगी। एंड अगर मुझे तुम्हारी वाइफ पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब लगी, तो तुम्हारे लिए मैं सबसे बड़ी एक्सट्रोवर्ट पर्सन बन जाऊंगी। तो दैट इज हाउ आई एम। फटाफट से कुछ रैपिड फायर फन वाला जो चैट जीपीटी ने मुझसे किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू आंसर दिस क्वेश्चंस। चैट जीपीटी ने मुझसे पूछा साड़ी और सूट। साड़ी ऑलवेज, साड़ी इज माय ऑल टाइम लव। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन रैपिड फायर, लिपस्टिक और काजल। काजल आई डोंट अप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्पेक्स लगाती थी तो मैं काजल कभी अप्लाई नहीं करती थी एंड उसके बाद से भी मेरी आदत नहीं है काजल अप्लाई करने की। सो लिपस्टिक फॉरएवर। चाय और कॉफी, इसमें थोड़ा चूज करना मुश्किल है। चाय तो इमोशन है भाई, एक कड़क सी चाय अच्छी सी मिल जाए स्ट्रॉन्ग। बट हाँ, कॉफी भी ऑन डेज जब क्या कहते हैं मैं बहुत ही ऐसे लेथार्जिक फील कर रही होती तब मुझे जो हॉट कॉफी हो या कोल्ड कॉफी हो वो अलग ही फील देती है। तो आई थिंक बोथ। यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन पूछा है। यूट्यूब ऑलवेज, मतलब मेरा पहला प्यार यूट्यूब और यूट्यूब की ऑडियंस और यूट्यूब पे वीडियोस बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यूट्यूब मेरा पहला प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन्स और बीचेस। मैंने माउंटेन्स बहुत ज्यादा घूमे हैं। अब ऑलमोस्ट हर माउंटेन पे जाके मुझे सेम टाइप की फील आती है, तो आई गेस आई वुड चूज बीचेस। सो या ये था फन रैपिड फायर जो कि चैट जीपीटी ने। चैट जीपीटी कितना मस्त है यार, मतलब अगर आप लोग नहीं पूछे तो चैट जीपीटी ने मुझसे पूछ लिए सारे क्वेश्चन। मुझे इसको आंसर करने में बहुत मजा आया। आई लव यू चैट जीपीटी एंड आई लव यू ऑल। मुझे ये वीडियो बनाने में सीरियसली बहुत मजा आया है। मतलब आई कांट टेल यू गाइज हाउ मच आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू। अगर आपने मुझे यहाँ तक सुना है तो थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते प्लीज कॉमेंट्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना मत भूलना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अपने आप इंट्रोड्यूस कर देना, बेसिक इंट्रो बता देना एंड उसके साथ साथ कहाँ कौन सी सिटी से हो आप एंड कब से मेरे चैनल का पार्ट हो। सो दैट गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं कोई भी गिव अवेज वगैरह करूं तो मुझे आपके बारे में थोड़ी नॉलेज हो एंड ऑल्सो मैं आपके कमेंट्स पढ़ूं तो मैं भी आपको
जान पाऊँ कि भाई कौन मेरे चैनल का पार्ट है एंड सो बेसिकली टू नो ईच अदर वेल। और मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, मुझे जेन्युइनली आप लोगों को बेटर जानना है। अमिताली लाइफस्टाइल इज नॉट जस्ट अ चैनल, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ अमेजिंग वुमेन सपोर्टिंग अदर वुमेन। सो या अब तक अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप मेरे बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, एंड अगर इससे ज्यादा जानने की इच्छा रखते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका आंसर कर दूंगी। सो इफ यू लाइक्ड वाचिंग दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। या लव यू ऑल, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।